आज छुट्टी का दिन था। हम लोग घूमते हुए आ गए अपनी लीची के बागान में। और ये लीची का जो फल होता है ये मौसमी फल है। गर्मी के मौसम में ये फल तैयार होता है। बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, बड़ा टेस्टी फल होता है ये लीची का फल। एक बार थोड़ा चारों ओर घुमा करके दिखा दो तो लीची के बागान को। खाओ लीची का बागान, ये है पूरा लीची का बागान। बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। और आइए अब ज़रा हर्षित से भी मुलाकात हो जाए और इनका टेस्ट भी हो जाए कि पढ़ते क्या हैं स्कूल में। केवल पढ़ते ही हैं या घूमते हैं या केवल नाम के लिए पढ़ने जाते हैं, इनका भी ज़रा टेस्ट हो जाए। हर्षित, हाँ, अच्छी बताओ, लीची का फल अच्छा लगता है? हाँ लगता है। अच्छा, कच्चा फल अच्छा लगता है? थोड़ा टहलते रहो चारों तरफ। कच्चा फल क्यों अच्छा लगेगा? वो तो खट्टा मीठा लगेगा। जो पक जाता है वो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, तुम्हें पता है कि लीची के फल खाने से हमारे शरीर के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं? पता है? हाँ, होते हैं। क्या फायदे होते हैं पता है? लीची के फल में क्या पाया जाता है, तुम्हें पता है? विटामिन सी मिलते हैं। विटामिन सी। अच्छा, वो हमारे शरीर के अंदर हाँ, कीटा- शरीर के अंदर क्या बढ़ा देता है? इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी बढ़ाता है। अच्छा, इम्यूनिटी को बढ़ा देता और है, अंदर- मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। हाँ। है ना? ठीक। और बातें जानोगे? हाँ, और लीची से क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या मिलता है? हाँ, अच्छा सुनो, लीची का फल जो होता है इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी, कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी। और ये विटामिन सी से हमें फ़ायदा क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी क्या है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वही इम्यूनिटी है हमारे शरीर के अंदर, ठीक ना? और बीमारियों से होने वाले बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे संक्रमण फैलता है, संक्रमण को भी यह नियंत्रित करता है। और एक चीज़ जानते हो, हाँ, त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है ये लीची का फल। और त्वचा के साथ साथ पाचन में भी फ़ायदेमंद होता है, पता है? हाँ, पाचन में कुछ पता है? देखो, इसके अंदर फाइबर मिलता है, ठीक ना? कब्ज बनने से रोकता है, आंतों को स्वस्थ रखने में यह फ़ायदेमंद होता है, बालों के लिए फ़ायदेमंद है विटामिन सी। ये जानते हो क्या करता है? हमारे बालों को और त्वचा को चमकदार बनाता है। क्या करता है लीची हमारे बालों और त्वचा को? चमकदार। मतलब बालों में और त्वचा में शाइनिंग आती है। क्या आती है? शाइनिंग। शाइनिंग आती है इससे। और ये हमारे हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। किसके लिए फ़ायदेमंद होता है? हार्ट। ये जानते हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है ये? ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और जानते हो, ये हमारे शरीर के वजन को भी घटाने का काम करता है। क्या करता है? शरीर के वजन को घटाने का काम। शरीर के वजन को कैसे घटाता है ये पता है? इसके अंदर फाइबर और पानी जो है ना उच्च मात्रा में पाया जाता है ये लीची के फल के अंदर। इससे हमें हमेशा बराबर जब लीची का फल खा लेते हैं ना तो पेट भरा भरा सा महसूस होता है। और ना भूख जब थोड़ी कम लगती है, हमारे वज़न में कमी होती है इसके चलते लीची का फल खाने से। और हमारे हड्डियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है लीची का फल। पता है हड्डियों के लिए? हाँ, हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है पता है? बताए हैं तुम्हारे साइंस के टीचर? हाँ, हुँ? हाँ, इसके अंदर कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम है। और ये सारे तत्व क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं ना, इन हड्डियों को मजबूत करते हैं। अन्य फ़ायदे जानते हो? क्या? ये लीची का जो ये पत्ता देख रहे हो ना, लीची का ये पत्ता लीची का, अगर इस पत्ते को पीस कर इसका लेप बना करके लगाया जाए ना तो त्वचा संबंधी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं ना या संक्रमण से संबंधित वो बीमारियां नियंत्रित हो जाती हैं लीची के पत्ते का लेप लगा देने से। और कहीं स्वेलिंग वगैरह होता है ना, स्वेलिंग समझते हो? सूजन, अगर सूजन कहीं होता है तो लीची के पत्ते का लेप लगाने से सूजन भी नियंत्रित हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, एक केवल खाना ही बड़ी बात नहीं है,
कुछ सावधानी भी रखनी ज़रूरी है। क्या सावधानी पता है? क्या? लीची ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर बच्चे खा ले ना, विशेष तौर पर बच्चे, हाँ। तो ये नुकसान भी पहुंचाता है। मेरे साथ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, अच्छा, कब हो, कितने साल पहले हुआ था? 1 साल पहले ही। तो अब ये बताओ, अब तुम साइंस में क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? आज तुम्हारा सब टेस्ट भी हो गया हाँ, और लीची का बाग तुमने घूम भी लिया, एक साथ दोनों काम हो गए ना। हाँ। अच्छा, अब बताओ, अब देख रहे हो साइंस पढ़ने से कितना फ़ायदा है, हाँ। मालूम है ना? अच्छा बताओ, साइंस नहीं पढ़ते तो ये सारी चीज़ें कैसे जानते? हमको कैसे मालूम होता ये सारी चीज़ें, कैसे जानते? मन लगा कर के। हाँ, तो इसलिए मन लगा के पढ़ा करो। और साइंस के जो टीचर होते हैं ना, वैसे तो सब टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, साइंस के टीचर से थोड़ा ज़्यादा क्लोज रहना चाहिए। साइंस के टीचर से ज़्यादा क्लोज रहने से ना, साइंस के जो टीचर होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे मैथ वाले टीचर ट्रिक से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं ना, हाँ। उसी तरह से साइंस के टीचर ना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें बताते हैं। समझ गया? हाँ। अब मन लगा के पढ़ोगे हाँ, कि अभी मन कम लगाओगे? बोलो। मन लगा के पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज ये साइंस का टेस्ट हर्षित का हम लोग समाप्त करते हैं।